डेफिनेशन होती है ना वो होती है कॉस्ट टू कंपनी, लेकिन जो स्टार्टअप्स होते हैं ना उनके लिए क्या डेफिनेशन होती है, कंफ्यूज द कैंडिडेट। और वही वो समझ के आ रहे थे। कुछ स्टार्टअप्स ऐसे होते हैं जो एड़ा बनाकर पेड़ा खाते हैं। हाँ जी मित्रों, क्या हाल चाल, मजे में रहा करो यार, क्यों टेंशन और स्ट्रेस में अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हो भाई। तो वीडियो तो देखो भाई बनती रहेगी, पहले थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं। देखो भाई, इतनी खूबसूरत जवानी है तुम्हारी, ठीक है, इसमें भाई मजे, टेंशन वेंशन को दूर रखो, टेंशन और स्ट्रेस को, ठीक है। और भाई अपना गोल है उसके लिए हार्डवर्क करो। और भाई अगर अपनी टेंशन और स्ट्रेस को दूर रख के हार्डवर्क करोगे ना किसी भी चीज में, भाई तुम्हारी सक्सेस गारंटेड है, ठीक है, गारंटेड सक्सेसफुल होगे तुम उसमें। पर देखो यार, अब मेरा शेड्यूल थोड़ा सा हेक्टिक होने वाला है, पर स्टिल भाई तुम मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, अभी भी इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो मेरे को, ठीक है, मेरे से कनेक्ट करो, तुम्हारी प्रॉब्लम मैं सॉर्ट करता हूँ। और यार, और भाई देखो, मैं 99% लोगों के रिप्लाई करता हूँ, ठीक है, 1-2% लोगों के रिप्लाई नहीं करता हूँ मैं। और अब क्यों नहीं रिप्लाई करता हूँ यार, ये दिमाग देखो भाई, तुम्हें खुद लगाना है मैं क्यों नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं इतनी लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता इसकी, वीडियो बनाते हैं चलो भाई। तो देखो यार, आज बात करेंगे क्या सीटीसी रहती है, क्या इन हैंड रहती है। और मैं पूरा रीसेंट सिनेरियो से बात करूंगा। मैं तो अभी निकला हूं एमबीए करके, तो मेरे को पता है भाई क्या है, कितनी इन हैंड चल रही है, कितनी सीटीसी पे, तो मैं बता सकता हूँ। तो देखो यार, आपके फेवरेट यूट्यूबर्स ने इस पे ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं, ठीक है। पर यार देखो, वो मेरे को लगता है यार थोड़ी सी मेरे हिसाब से गलत वीडियो लगी है। क्योंकि यार देखो, 80,000 इन हैंड यार बहुत ज्यादा कम होता है। इवन अगर आप टियर 1 कॉलेज की बात करो, टियर 1, अब यार आई एम विशाखापट्टनम में मिलती हो तो यार मेरे को पता नहीं, बस बनाई है। अब देखो यार, मेरे को उनकी वीडियोस वैसे ही बहुत पसंद है, मैं काफी टाइम से देखता आ रहा हूँ। बस एक एलपीयू का व्लॉग बनाया था, वो पसंद नहीं थी। बट बाकी क्या कहते हैं, मेरे को उनकी वीडियोस काफी पसंद है, काफी इन्फॉर्मेटिव है। बट मैं अभी रिसेंटली मेरे को पता है कि भाई इतने सीटीसी पे इतना इन हैंड मिलता है, एक जनरल वे में मैं बताऊंगा। ये नहीं कि भाई ये एकदम एक्सट्रीम ही केस है, 39 वाली कंपनी 80 इन हैंड दे रही है, यार ये बहुत एक्सट्रीम केस है कि मैंने अभी तक किसी टियर 1 कॉलेज में तो मैंने अभी तक नहीं देखा इतना ऐसा केस कि 39 सीटीसी दिखा के 80,000 इन हैंड आ रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं कि यार तुम्हें 2 रियल लाइफ सिनेरियो देता हूं। अभी रिसेंट जो पैकेज लगे हैं उसमें एक बंदे का लगा है 30 लाख का सीटीसी, एक बंदे का लगा है 19 लाख का सीटीसी। दोनों एकदम रियल लाइफ है, ठीक है। और अब जो 30 लाख का सीटीसी है उसकी इन हैंड कम है और 19 लाख सीटीसी उसकी इन हैंड ज्यादा है, ठीक है। ये चीज मैं बताऊंगा कैसे है, ठीक है। वैसे जिनका वर्क एक्सपीरियंस है उनको तो पता ही होगा क्या होता है सीटीसी का खेल, पर जो लोग हैं फ्रेशर्स हैं और कुछ चीजें भाई नहीं भी पता होती है, तो मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। और अपनी भी एक छोटी सी प्लेसमेंट स्टोरी है मेरी भी यार ऑफ कैंपस, वो मेरी छोटा सा पार्ट है मेरी प्लेसमेंट स्टोरी का, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यार वीडियो देखते रहना यार, पूरी वीडियो देखा करो भाई। मुस्कान के ब्लॉग्स तो तुम पूरे देखते हो, ये वीडियो भाई इन्फॉर्मेटिव है, ठीक है, ये भी देखो यार, पूरी वीडियो देखो, मैं तुम्हें बताऊंगा। और लोएस्ट सीटीसी क्या लगा था भाई एक अभी रिसेंटली, उसके बारे में बताऊंगा। लोएस्ट सीटीसी जो लगा था उस पे कितना इन हैंड मिल रहा है, एक को रियल लाइफ बताऊंगा अभी। तो ये 80,000 इतना ज्यादा कम बोला ना, मैं बताता हूं क्या है रियलिटी। देखो भाई, जो भी इन हैंड सैलरी होती है ना आपकी, किसी भी में इन हैंड जो सैलरी होगी वो पूरी डिपेंड करेगी कि आपकी सीटीसी में फिक्स्ड कंपोनेंट कितना है, ठीक है। चाहे 30 सीटीसी है लेकिन फिक्स्ड कम है, अगर 19 सीटी और फिक्स्ड ज्यादा है तो इन हैंड ज्यादा आएगी, ठीक है। फिक्स्ड कंपोनेंट जो आपको मिलेगा ही मिलेगा यार, ये चीज आपको कोई रोक नहीं सकता, ये चीज तो आपको मिलेगी, ठीक है। अब फिक्स्ड में भी ये नहीं है कि यार अगर 18 सीटीसी है तो सीधा 12 से डिवाइड करके सीधा भाई थोड़ा दिमाग यार, टैक्स भी देना है, ये सब चीज भी करनी है, ये सब चीजें भी तो करनी पड़ेगी ना, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो देखो, मैं बताऊंगा दोनों सिनेरियो में 30 और इसमें कितना फिक्स मिला था, और न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से मैं तुम्हें पूरा इन हैंड भी बता दूंगा, इसके इतने रेंज में आता है। उतना ज्यादा मैंने कैलकुलेशन तुम अपने हिसाब से कर सकते हो, अब क्या पीएफ ग्रेट्युटी ये सब मैंने नहीं काटी है, ये तुम अपने हिसाब से देख लेना, बट मैं इन जनरल बता रहा हूं इससे इतना रहता है। अब देखो, जो 30 लाख की जो सीटीसी एक कंपनी आई थी वो था एक्चुअली में एक स्टार्टअप, ठीक है। और यार ये जो स्टार्टअप होते हैं ना, ये टियर 1 कॉलेज में बहुत ही कम आते हैं, अगर आते भी हैं तो अच्छा, इनका जो ब्रेकअप होता है काफी सही रहता है। जैसे ब्लिंकिट आई थी, ब्लिंकिट ने जो पैकेज दिया था भाई, अच्छा खासा पैकेज दिया था और पूरा फिक्स दिया था, पूरा फिक्स था भाई, कोई वेरिएबल नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। और इवन ओयो आई थी, ओयो ने भी अच्छा खासा, मतलब वेरिएबल थोड़ा बहुत था बट फिक्स ज्यादा था। पर यार कुछ स्टार्टअप्स ऐसे होते हैं जो एड़ा बनाकर पेड़ा खाते हैं, उनके बारे में मैं बताऊंगा। जैसे एक कंपनी थी 30 सीटीसी दे रही थी, अब भाई 30 सीटीसी में जो 15 लाख था वो था फिक्स, 15 लाख फिक्स था, 15 लाख फिक्स, ठीक है। और भाई 2 लाख था ज्वाइनिंग बोनस और 3 लाख था वेरिएबल, और भाई 10 लाख थे ईसॉप्स मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस। अब भाई ये देखो, ईसॉप्स के बारे में थोड़ा मेरी जो प्लेसमेंट स्टोरी है उसमें थोड़ा सा पता लगेगा, ये मैं आपको बताऊंगा। बट अभी मैं बताता हूँ जो ईसॉप्स होते हैं वो क्या, एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान, मतलब आप उनकी कंपनी में एक छोटी सी ओनरशिप ले सकते हो, ठीक है।
और जब वो कंपनी एक लिस्ट हो जाएगी उसके बाद आप उसको लिक्विडेट कर सकते हो, ठीक। पर यही वही वाली बात है कि वो कंपनी कब लिस्ट होगी, क्या होगी, क्या उसका फ्यूचर होगा, यार ये बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल चीज है। तो इसलिए कंपनी ईसॉप्स के साथ खेल जाती है। ईसॉप्स के साथ खेलना भी गलत नहीं है भाई, ठीक है ईसॉप्स, पर भाई सबसे बेकार जो चीज है ना कंपनी में, तो यार मैं ऑलरेडी एक स्टार्टअप में काम करके आया हूं, तो यार ये जो ईसॉप्स होते हैं ना, मेरा भी अभी, अब ये वाली चीज मैं आपको अपनी प्लेसमेंट स्टोरी में बताता हूं, इसको अभी तक रहने देते हैं, पर मैं अभी आपको फिक्स और ये वाला बताता हूं, ठीक है, वरना आप यहीं से ही मुस्कान के व्लॉग्स देखने चले जाओगे, बता दिया तो, ठीक है। तो यार अब देखो, तो यहाँ पे 15 इसका फिक्स था। अब जो 15 फिक्स है उसमें अगर मैं देखूं तो सारे न्यू टैक्स के हिसाब से 15 फिक्स पे आपको इन हैंड 1,15,000 से लेके 1,20,000 इस रेंज में आपके पास आ जाता है इन हैंड, ठीक है। अब इस फिक्स में वही हुआ HRA DA ये सब चीजें होती हैं, और इसको लगा के आपको इतना मिल जाता है इन हैंड। बाकी मैं वेरिएबल की बात नहीं कर रहा, वेरिएबल के अंदर फिर वो परफॉर्मेंस बोनस होता है, इंसेंटिव्स, कमीशंस और ये सब चीजें वेरिएबल के अंदर आती हैं। वो फिर डिपेंड करता है कि भाई कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, आपने कैसा परफॉर्म करा है, मार्केट कैसा चल रहा है, बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं चीजें। तो ये तो मैंने बता दिया भाई फिक्स इन हैंड। तो भाई ये तो मैंने आपको बता दिया 30 लाख CTC। अब जिसकी लगी थी 19 लाख CTC, उसका यार 18 फिक्स था, 18 पूरा फिक्स था, और 1 लाख उसका ज्वाइनिंग बोनस था, ठीक है। अब ज्वाइनिंग बोनस में भी कंपनी खेलते हैं, ये भी चीज मैं आपको बताऊंगा अभी। तो ये उसका 1 लाख था ज्वाइनिंग बोनस और 18 था पूरा फिक्स। तो अब जो उसका 18 पे जो भी पूरा टैक्स लग के कटेगा, मतलब पूरा टैक्स लग के जो भी उसका इन हैंड आएगा, वो आएगा उसका 1,35,000 से लेके 1,40,000 इतने के बीच में उसका इन हैंड आ जाएगा। 18 लाख फिक्स की मैं अगर बात करूं न्यू टैक्स के हिसाब से मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे ये हो गया इसका इन हैंड। अब देखो कुछ कुछ कंपनीज होती हैं, कुछ कंपनीज होती हैं यार, देखो हमारे कॉलेज में आई थी, बट वो अपनी पीपीटी में बता देती हैं, लेकिन यार जब वो ब्रेकअप जब हम अप्लाई करते हैं ना, तो वो CTC में लिखा नहीं आता है यार। कुछ कंपनी ना ज्वाइनिंग बोनस भी फिक्स में डाल देती हैं भाई, ये चीज बहुत गलत है, बताता हूं क्यों। क्योंकि अगर मान लो जैसे 18 फिक्स मैंने बताया, ठीक है, अगर इन्होंने ज्वाइनिंग बोनस डाल दिया फिक्स के अंदर, तो यार जब आपका अगले साल प्रमोशन होगा तो आपका वो ज्वाइनिंग बोनस आपको जब एक बार मिल गया तो अगले साल तो नहीं मिलेगा, वो साइन करके तभी आपको मिलता है, उसके बाद अगले साल नहीं मिलेगा आपको। तो अगले साल आपका जो फिक्स कंपोनेंट होगा वो 16, अगर आपका प्रमोशन भी हो रहा है, अप्रेजल भी हो रहा है, तो वो 16 जो फिक्स है तुम्हारा उसके हिसाब से होगा, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं, तो इसलिए कंपनीज भी होती है ना, कभी कभी ज्वाइनिंग बोनस को भी डाल देते हैं फिक्स पे। तो ये सारी चीजें बात मोस्टली अलग से लिखा आ जाता है ज्वाइनिंग बोनस, मोस्टली कंपनीज में। MDI की बात बता रहा हूं, बाकी कॉलेज का उतना क्लैरिटी नहीं है मेरे को, तो वहां पे आ जाता है। बट कुछ कंपनीज होती है, बट ठीक है, उन्होंने अपनी प्री प्लेसमेंट टॉक में बता दिया था कि एक कंपनी आई थी, उसने बताया था कि भाई हमारा 2 लाख ज्वाइनिंग है, ये है, और टोटल उन्होंने फिक्स बता दिया था। ठीक है यार, ये चीज भी ठीक है, कम से कम वहां पे ट्रांसपेरेंसी रखी उन्होंने प्री प्लेसमेंट टॉक में। तो भाई ये मैंने बता दिया। अब यार बात करते हैं 80,000 वाले की। यार ये देखो यार, मैं आप तुम्हें सही बताऊं, एक बंदे का 13 CTC लगा है। 13 CTC मतलब ये लोएस्ट है यार, MDI में ये लोएस्ट CTC लगा है 13। मार्केट खराब थी इसलिए लगा है, वरना 16 से कम तो लगता ही नहीं था भाई, जब मार्केट अच्छी थी 16 से कम नहीं लगता था। और जो उसका 13 CTC पे जो उसका इन हैंड आ रहा है ना भाई, वो आ रहा है उसका 93,000 उसको इन हैंड मिल जाता है, बैंक अकाउंट में उसके आ जाता है। तो यार ये है। अब भाई 39 CTC से यार 80,000, यार ये तो बहुत ही ज्यादा लगता है। अब कुछ कंपनी है भाई, वो फिर वो तोलाराम जैसी कंपनी होती है, वो भाई वो रैंसम पैकेज दे देती है कि मतलब भाई तुम्हें किडनैप कर लिया, उसको भी CTC, वो एक अलग है, उस पर एक अलग से ही वीडियो बनाऊंगा, वो तो भाई बहुत ही मस्त टॉपिक है डिटेल में। ऐसी कंपनी तो ब्लैक लिस्ट ही हो गई है बहुत सारे कॉलेजेस से, तो वो तो चलो अलग बनाएंगे, पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ तो चलो यार, अपनी एक प्लेसमेंट स्टोरी का आप तुम्हें छोटा सा पार्ट बताता हूँ, ठीक है। तो यार हमारा देखो प्लेसमेंट प्रोसेस चल रहा था, ठीक है, लेकिन जहाँ मुझे बाहर अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी तो मैं वहाँ भी अप्लाई कर रहा था। तो एक ग्रोइंग स्टार्टअप था, AI टेक स्टार्टअप, ठीक है। तो अब यार नाम वाम मुझसे मत पूछना भाई, अब मैं नाम बोल दूंगा तो सब वहाँ पे जाके स्पैम कर देंगे, ये सब चीज़ मैं नाम वाम नहीं बोलता कभी भी। हाँ मैंने वहाँ पे फिर मैंने अप्लाई करा था। तो यार उनके मैंने पहले ही बात कर ली थी। सबसे पहले कभी भी किसी जॉब में अगर तुम किसी स्टार्टअप में, भाई सबसे पहला डिस्कशन तुम्हारा एक CTC का होना चाहिए भाई। मैं अगर, क्योंकि उनके प्रोसेस थे भाई, 4 प्रोसेस लिए थे मेरे, और वहां पे तुम्हें पहले डिस्कशन होगी भाई कितना पैसा मिलेगा। तो उन्होंने मेरे को बोला था भाई 25 लाख CTC है। तो मैंने कहा सही है यार 25 लाख CTC। अब देखो MDI के अंदर 25 लाख CTC कोई बहुत तगड़ा नहीं है, लेकिन भाई अगर कोई ऑफ कैंपस 25 लाख CTC निकाल रहा है ना, तो भाई फिर तो उसमें बात है। और तो क्या कहते हैं, तो भाई ये भी बताता हूं तुम्हें क्या हुआ था। तो उनके 4 राउंड हुए थे, चारों राउंड मैंने क्लियर कर देते, और भाई मेरा
उन्होंने सिलेक्शन मेरा हो गया था, मुझे मेल आ गया था कि यार यू आर सिलेक्टेड, ये वो मेरे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने वाली वो सारी वाली बात थी। और भाई वहां पे कॉलेज में हवा बन गई कि भाई उसने 25 लाख का पैकेज निकाल लिया ऑफ कैंपस, ये वो भाई अलग ही हवा बन गई थी। तो तब तक उन्होंने मेरे को ब्रेकअप नहीं दिया था, कोई भी सीटीसी का ब्रेकअप नहीं दिया था, सिर्फ वो करा था, बात करी थी कि 25 लाख सीटीसी तुम्हें देंगे। अब फिर ज्वाइनिंग डेट का जब पूरा उन्होंने फिर मेरे को प्रोविजनल लेटर भेजा, तब उन्होंने मेरे को ब्रेकअप भेजा। भाई 25 लाख सीटीसी में भाई 8 लाख के ईसॉप्स थे, 8 लाख के ईसॉप्स। अब उनको लग रहा है ईसॉप्स के बारे में मेरे को पता नहीं है। अरे भाई मैं स्टार्टअप में काम करके आया हूं यार, मेरे को ईसॉप्स के बारे में कैसे नहीं पता होगा। और चलो ठीक है, तो 8 लाख के ईसॉप्स थे, तो मैं पूरा फिगर भी बता देता हूँ यार। फिक्स कितना था? फिक्स था उसका 13.5 फिक्स था, बाकी बीच में वेरिएबल था और पर वही ईसॉप थे। तो भाई फिर जब मैंने कंपनी को मेल करा उसके बाद कि भाई मेरे को ईसॉप, एक होता है ना, मैंने क्वेश्चन पूछ लिया सीटीसी की, और भाई मैंने उनसे मेल करा कि भाई मुझे ईसॉप्स की ब्रेकअप दो, क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चंस लोग नहीं पूछते, पर भाई मेरे को पता है ना। मैंने पूछा कि क्या है उसका एक्सरसाइज पीरियड, कि भाई कितने टाइम पे वो स्टॉक्स पूरे मेरे हो जाएंगे, कितने टाइम में, क्लिफ क्या है, क्लिफ तो उन्होंने मेंटेन बताए रखा था, एक्सरसाइज पीरियड भी उन्होंने क्लियरली नहीं बताया था, वो मैंने उनसे पूछा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लोग नहीं बताते हैं, जो सबसे जरूरी चीज है, वो है एक्सरसाइज पीरियड, कि भाई कितने, जब तुम कंपनी छोड़ दोगे तो कितने टाइम तक वो स्टॉक्स तुम्हारे पास हैं। जितना एक्सरसाइज पीरियड बड़ा हुआ उतना ही तुम्हारे लिए फायदा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती है, ये मैंने उस कंपनी से पूछा था, और भाई उन्होंने मुझे कोई रिप्लाई नहीं करा इस चीज का। तो उनको लगा भाई बंदा डेस्परेट है, कर लेगा ज्वाइन, ये वो, मार्केट तो खराब चल रही थी, पर भाई हम थोड़ी ना कर लेंगे ऐसे ही। अल्टीमेटली मैंने वो कंपनी ज्वाइन नहीं करी, ठीक है। अब क्या करी, कौन सी करी, भाई वो चीज तो मैं बताऊंगा जब मेरे हो जाएंगे 10,000 सब्सक्राइबर्स, ये तो मैंने बोल रखा है, ठीक है। ये मैंने तुम्हें बता दिया अपनी प्लेसमेंट स्टोरी के बाद। इससे तुम यार काफी चीजें सीख सकते हो कि कभी भी किसी भी स्टार्टअप में अगर तुम अप्लाई कर रहे हो तो भाई इन सब चीजों पे विजिलेंट रहना है तुम्हें। तो ठीक है, चलो यार, देखो काफी सारी इंसाइट्स मैंने दे दी है तुम्हें, ठीक है। इस वीडियो में हर कोई देता नहीं है, पर मैंने दे दी है। तो अब करते हैं वीडियो को खत्म, और बस लास्ट में यार यही कहूंगा, जाते जाते भाई मजे मारो यार, टेंशन वेंशन मत लो, थोड़ा जिम विम जाया करो भाई, जवानी बर्बाद मत करो, जिम जाओ तो डोला बनाओ यार शैंकी भाई जैसा, तब मैं फ्लेक्स करने का बहाना चाहिए मुझे तो चलो यार, ठीक है। तो फिर यार आज की वीडियो इतनी ही थी, मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में, बाय।